हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरी कंप्यूटर पर स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट वीडियो जो प्लेलिस्ट बनाए हैं उसमें हम लोग देखे थे कूलम्स लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, फिर फ्लक्स के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े थे, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट चार्ज पढ़े थे। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ने जा रहे हैं और वो है कूलम्स नहीं गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ है क्या? तो गॉस लॉ जानने से पहले हम जाने कि गॉस क्या बोलते हैं इसको जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने पर जानेंगे कि एक मान लेते कोई सरफेस है, ये कोई मान लेते छोटा सा एक सरफेस है, सरफेस क्या है? ये ds एक सरफेस है। इससे क्या होता है? सरफेस इससे होकर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। इसका ds है या डेल्टा, इसको एक सरफेस है, उससे होकर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। ठीक, हम इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि कोई एक सरफेस है, उसका एरिया क्या है? ds है। तो ये क्या है कि सरफेस एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पास कर रहा है। तो इसमें क्या है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस एरिया से पास होगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस हो रहा है इस छोटा सा एरिया से, वही उसका हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड in defined as the total number of electric field lines that passes through that surface area। कोई छोटा सरफेस एरिया है, उसे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पास कर रहा है वही होता है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब एक मान लें कि छोटा सा एरिया है, स्पेरिकल एरिया है, इस एरिया में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा वही इसका हो जाएगा फ्लक्स हो जाएगा। मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा इस छोटे से एरिया में वही उसके लिए फ्लक्स हो जाएगा, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ठीक, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ surface area ds is the total number of electric field lines that passes through that surface area ds। मतलब टोटल नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय फाई। इसे क्या करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ए डॉट ds। अगर सबके से ले सकते हैं, ये पास हो रहा है, ये छोटा सा दिया है, e डॉट ds इज इक्वल टू e ds cos थीटा, ds cos थीटा। अगर हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू E dot ds is equal to E
ds cos थीटा, ds cos थीटा, ये हो जाएगा फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो सरफेस एरिया से पास करता है। ये जो है कि टोटल एक, जैसे मान लेते हैं सरफेस एरिया मेरा है, इस लाइन से जो पास कर रहा है, मान लेते हैं ये लाइन से पास कर रहा है, ये हो जाएगा डेल्टा फाई, ये हो जाएगा इससे पास हुआ है डेल्टा फाई। लेकिन ये पूरे सरफेस का जब निकालना रहता है तो सबका जोड़ना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। अब एक करने के लिए अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल सरफेस कहाँ निकल जाता है। अब हम देखते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट या यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक प्लस का तो ऐसे तो ओवर एवर होता है, लेकिन एसआई यूनिट क्या होगा यहाँ पर, यहाँ से निकालेंगे यूनिट क्या निकलेगा, इस ई न्यूटन पर कूलम होता है और ये डीएस है, क्या है डीएस है, तो डीएस एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो ये इसका यूनिट हो गया, इसका यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब इट इज स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। अब देखते हैं कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा क्या, तो डायमेंशन हम इससे निकाल सकते हैं आराम से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक शेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन न्यूटन फोर्स का है, फोर्स का तो क्या फोर्स m/L/T-2 और ये मीटर स्क्वायर है, L स्क्वायर मीटर लेंथ होता है और कूलम क्या होता है 80 होता है, 80 हो जाएगा माइनस ये होगा। अब ये है m यहाँ पर है, m l यहाँ पर है, l यहाँ पर है, l क्यूब t -1 है, यहाँ पर t है, तो क्या हो जाएगा -2 है -1 है, ठीक तो है। ये क्या हो जाएगा -2 l3 l क्या हो जाएगा m है l मीटर है, तो क्या हो जाएगा ये जुड़ जाएगा l क्यों हो जाएगा t का -1 है, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा t का -1 हो जाएगा और a का -1, तो ये रहा डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जान गए। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे हम लोग, लॉ पढ़ेंगे, वो क्या है गॉसेस लॉ पढ़ेंगे। वो गॉसेस लॉ क्या है, इतना में काफी है, एक 2 नंबर के डेफिनेशन में सब पूछा जाता है, एक या 2 नंबर यूनिट सब 1 नंबर पूछा जाता है, डेफिनेशन हो गया उसमें हो गया 2 नंबर में पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर डाउट तो पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि गॉसेस लॉ क्या होता है, मेन चीज गॉसेस लॉ। तो एक गॉसियन सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल सरफेस होता है इसके लिए गॉसियन, जैसे कि एक ये मेरा फिगर है, ओह ये गॉसियन सरफेस है, ये हमारा क्या है गॉसियन सरफेस है, इसके सेंटर पर क्या है चार्ज क्यू से लोकेटेड है, इस डायरेक्शन का है, इस डायरेक्शन का है, और यहाँ पर छोटा सा सरफेस है, इसको बोलते हैं ds, इसके दोनों की दूरी r है, r वेक्टर है और डायरेक्शन n कहते हैं, और ये क्या है r कहते हैं, ये डायरेक्शन होता है, इस तरह जा रहा है, चार्ज पे सेंटर पर है, ठीक है, इसको मतलब ये क्या है एक स्फीयर है, इसमें देखिए एक कैंसर क्या है स्फीयर है, स्फीयर है, स्फीयर के जो सेंटर है, सेंटर पर क्या है पॉजिटिव चार्ज को रखा गया है, पॉजिटिव चार्ज को रखा गया है। अब क्या हुआ कि ये रखा गया है तो इसके p इसके पॉइंट एक पॉइंट लिया गया है, एक पॉइंट क्या है p है, एक पॉइंट p है, एक पॉइंट यहाँ पर p पर है, तो o से p, o p बराबर r वेक्टर। अब ये जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता रहा है किस डायरेक्शन की ओर फील्ड जा रहा है,
दोनों की दूरी क्या है, ये सरफेस एरिया है ds है, छोटा सा सरफेस एरिया है वो d है। अब इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट यानी कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि एक छोटा सा सरफेस एरिया है, इस पर एक सरफेस एरिया है, एक क्रॉस गॉसियन सरफेस है, उस पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द 1 by एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस। मतलब ये क्लोज सरफेस उस पर कितना फ्लक्स क्रिएट होगा, ये फ्लक्स के बारे में बोल रहा है कि कोई गॉसियन सरफेस है उस पर कितना फ्लक्स होगा, ये टोटल फ्लक्स बारे में बताता है। तो फ्लक्स जो होता है दैट इज phi is equal to q by epsilon बोलता है, या phi is equal to e dot ds is equal to q by epsilon times, ये है phi is equal to q by epsilon times, this is Gauss's law। मतलब total flux enclosed inside a closed surface is equal to 1 by epsilon time into charge enclosed दैट सरफेस, उस सरफेस जितना चार्ज है उसके बराबर होता है 1 बाय फ्रैक्शन का गुणनफल होता है, उसे बोलते हैं गॉसेस लॉ। द टोटल फ्लक्स, टोटल क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब बात करें क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the surface of एरिया ले सकते हैं, ये सही है क्या सरफेस इन है वैक्यूम इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स चार्ज enclosed by the closed surface, सरफेस क्या होता है क्लोज सरफेस ले सकते हैं हम, ds ले सकते हैं, क्लोज सरफेस ds भी है, s कहते हैं। तो दैट इज phi e is equal to integral e dot ds is equal to q by epsilon naught, इस तरह लिखा गया। ये क्या है गॉस लॉ, इसको अदर ऑर्डर में लिख सकते हैं द लाइन, ये क्या सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए क्लोज सरफेस, ये क्या है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught चार्ज इनक्लोज बाय द दैट सरफेस एरिया। तो उस सरफेस जितना चार्ज इनक्लोज है उसका 1 by 4 pi epsilon naught जो गुणनफल होगा वही होता है phi के बराबर, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही होता है, इसी को बोलते हैं गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ पर क्या है phi इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और एप्सिलॉन नॉट याद में करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है और क्यों क्या है चार्ज में, अब ये इसका सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का है। तो ये है गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 एप्लीकेशन है उनमें से एक पूछा जाता है, दोनों साथ मिलाकर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा आप देखते हैं कि इसको किस तरह प्रूव करते हैं हम लोग, गॉस लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड है या तो कूलम्ब्स लॉ उपयोग करके कैसे इसको प्रूव करते हैं। ठीक, निकालते हैं। अब प्रूव करते हैं। या डेरिवेशन बोल सकते हैं, गॉसेस लॉ या प्रूव कर सकते हैं इसको, क्या कैसे भी इसको करेंगे प्रूव। तो ये फिगर में क्या शो कर रहा है, लेट अस कंसीडर गॉसियन सरफेस स्फीयर which have a चार्ज क्यों है एट द पॉइंट O पर, पॉइंट क्या पॉइंट है और दोनों पे एक पोजीशन वेक्टर है, OP की दूरी क्या है r है, OP बराबर क्या है लेट OP इज इक्वल टू r वेक्टर है। ठीक, और ये क्या है ds
स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। एन क्या है, इन वेक्टर क्या बता रहा है, चार्ज